आबिद ज़ुबैरी साहब, आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज एक बाकायदा पिटीशन भी जमा करवा दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब इंतखाबात वक्त पर कराएं, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर हमें जो है वो एक आईनी पिटीशन लेके जानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने भी ख़ुद फरमाया कि पिछले हम भी उसमें इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी एज नोटिस पे भी था कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का इशू आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और फैसला आया, उसको 4-2, 3-2 के उसमें डिबेट में उन्होंने करके नहीं माना। और आईनी तकाजा तो था कि असम्बली तहलील होती है तो आपको करना, तो उस वक्त पंजाब की क्योंकि नहीं हुई थी, 48 घंटे में हुई थी, तो सदर ने तारीख़ देनी थी, और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि गवर्नर ने डिज़ोल्व की थी तो उनको तारीख़ देनी थी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई उसको तारीख़ दी, वो बात नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया, उनकी तजलील की गई, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर आपने देखा एक आइन चले 14th May, correct me if I'm wrong, was actually already exceeding 90 days। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि तो उस पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आपको कुछ चीजें माने थी। नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन प्रोग्राम इज ऑफ 58 डेज, इस तरह को 54 दिन का होता है, तो वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो 14 मई तक हो रहे थे क्योंकि वो डिले हो गया था। वरना तो सदर ने तारीख तो आपको याद होगा 14 अप्रैल वगैरह रखी थी, पहले थी, तो लेकिन उन्होंने आके कहा कि जी हम तो अपना जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का दैट रिक्वायर्स 54 डेज, इसलिए उनकी बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने वो 14, मैं कहता हूँ कि आइन में 90 दिन दिया हुआ है सर, दैट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, वो मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। चले सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, आप कहते हैं जी मैं कोर्ट को, लेकिन देखिए जो बिगेस्ट फेलियर इस मुल्क में हुआ है, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, और जो लोग हैं जिन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कराया। दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग विच इज़ हैपेंड। क्योंकि देखिए अब क्या होगा, अब हमारा कंटेंशन, हमने पटिशन तो दाखिल की है, लेकिन प्रेसिडेंट आ गया कि वो डेट पहले भी दी और उसको नहीं, प्रेसिडेंट ये नहीं आया कि डेट दी या नहीं दी, प्रेसिडेंट ये आ गया कि आपने 90 दिन की जो एक पीरियड था उसको आपने वायलेट कर दिया, आपने आइन को तोड़ दिया, लेकिन उस पर आपके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब अभी भी जो बातें आप सुनवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं, उसमें इवन ये मिनिस्टर जिनको आप बुला रहे हैं, उनके मिनिस्टर जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन 2024 में देख रहा हूँ। उनके मिनिस्टर्स ने कहा, ये तो राजा रियाज साहब की बात आप अभी कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स ने ये कहा कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, जो वो हम बातें कर रहे हैं। हमारी पिटीशन जो हमने दाखिल की है कि पहली बात है CCI वॉज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए आप ये बैठे हैं सेनेटर, दे इलेक्टेड पीपल, मतलब इनको पाकिस्तान वी हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव पीपल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर है जिनका काम था सिर्फ इलेक्शन कराना सर, वो ना तजावज़ किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और आइन के वजह, वो कैसे पंजाब देखिए सेंसस जो था, CCI की मीटिंग है कि एवरी प्रोविंस विल बी रिप्रेजेंटेड, तो 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट नहीं हुए। और आप ये दिस इज वन आर्टिकल 153 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उसकी जो भी होगी, द काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शेल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड 3 members फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डलेस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज, मतलब कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि वो इलेक्टेड होने चाहिए या केयर टेकर नहीं हो सकते। चीफ मिनिस्टर मतलब लिखा नहीं हुआ, मैं सिर्फ उस चीज पे देखिए चीफ केयर टेकर के ऊपर केयर टेकर का सेट उसमें दिया हुआ है, और उनको डिफाइन कर दिया सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर मींस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ये तो खैर कोर्ट भी फैसला करेगी कि चीफ मिनिस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन CCI, और वो भी एट द फैक्ट एंड प्रोविजनल रिजल्ट्स आ गए थे मई में। और आपको याद होगा जब कासिम सूरी का केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चीफ इलेक्शन कमीशन आपको कितना टाइम चाहिए हल्का बंदियां, और उन्होंने कहा जी 7 महीने, अक्टूबर 2022 में, आपने वो नहीं किया, चले प्रोविजन आ गया, आपने फैग हेड ऑफ आपकी गवर्नमेंट जाने वाली 2 दिन के बाद आप डिसॉल्व कर रहे थे, 3-4 दिन के बाद 5 तारीख को आपने CCI की मीटिंग की, विच वॉज मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड प्रॉपर्ली, और 7 को आपने ये डिजिटल जो सेंसस था उसको नोटिफाई कर दिया। अब हल्का, अब खुद ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, सेक्रेटरी साहब है, वो कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 4 महीने से ज़्यादा टाइम चाहिए हल्का, तो 90 डेज को। लेकिन अब एक और इशू जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें होगा, देखिए 224 कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराने, और आपको याद
याद हो कि शहादत हुई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, तो 37 दिन का डिले आया था 2008 में। वो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 270 BB के तहत उस 37 दिन के उन्होंने कवर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर 37 डे जी, 2 साल इलेक्शन के 2 साल के बाद, क्योंकि मतलब पोस्ट इलेक्शन उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 270 BB डाला शहादत की बात कि जी उसको हम कवर दे रहे हैं। तो इतना बड़ा उसका है कि मैंडेटरी प्रोविजन है। और कोई अब देखिए जो एक और इशू जो आएगा, लोग बातें कर रहे हैं हल्का बंदियां यूं होंगी। एक बड़ा इशू है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको आपकी सीट की भी एडजस्टमेंट होगी, आर्टिकल 51 और 106 प्रोविंसेस के लिए। तो उसके अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। भाई कहीं सीटें बढ़ रही हैं, कहीं कम हो रही हैं, तो आपको सेक्शन 51(3) को चेंज करना होगा ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो केयर टेकर के जमाने तो नहीं हो सकता, वो तो ये पार्लियामेंट जो गुजरी है वो भी नहीं कर सकती थी। तो एक ये भी इशू है कि ये सिर्फ डिलिमिटेशन तक स्टिक होगा या आगे भी बात होगी। तासुर ये है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उसने इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई, डिले की और सहारा जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी लिया। जुबैरी साहब सर चलें जी, जुबैरी साहब सर, ये अब आप देख लें कि ये क्या खुला तजाद नहीं है? मतलब मुझे एक बात बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ऊपर हो गया इलेक्शन कमीशन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम तो होता है जजमेंट्स देना, इंसाफ के साथ फैसले करना, और फैसले हम सब पाबंद हैं आर्टिकल 190 जैसे। हम सारे इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए, और यही सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट इदारे में कहा कि आपने अपनी पावर नहीं एक्सरसाइज की अंडर आर्टिकल 220, और इनका काम होता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया। अब जो देखें ना, लॉ अभी रिसेंटली इन लोगों ने अमेंड किया, सेनेटर साहब बैठे, इन्होंने भी उस पर ज़रूर दस्तखत किए होंगे इस कानून पे जब पास किया। नहीं, इलेक्शन का वो तो दिया, वो तो अलग बात है। इलेक्शन कमीशन का आप देखिए, पहले जो था सदर के अंडर सेक्शन 57 जो था इलेक्शन एक्ट का 57, उसके अंदर सदर को तारीख देनी थी विद द कंसल्टेशन विद ऑफ द इलेक्शन कमीशन, विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने उसको अमेंड कर दिया, लेकिन वो तो पहले स्टेज पे तो शायद आपस में इलेक्शन कमीशन था। देखिए सेक्शन वो, और यही हमारा कंटेंशन था जो हमारी बात मानी गई थी सुप्रीम कोर्ट में केपी के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन में सेक्शन। इसको इन्होंने अमेंड करके कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा। लेकिन कोई एक्ट जो होता है पार्लियामेंट का वो आइन से बालातर नहीं होता, और आइन का खुद आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली, जो इस केस में हुआ है, तो प्रेसिडेंट तारीख देगा। तो यहाँ जी आर्टिकल 48(5) ये कहता है। तो अब देखिए, अब यहाँ लॉ कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन को डेट दे दी, आइन कह रहा है कि सदर साहब ने अगर डिसॉल्व किया तो उनको तारीख देनी है। तो यहाँ क्योंकि सदर साहब ने डिसॉल्व की है, पार्लियामेंट 48 घंटे में ऑटोमेटिक नहीं हुई है, तो सदर साहब को इसमें यहाँ तारीख देने का मुकाम है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपना करना, डिलिमिटेशन जो भी उनको करना है। लेकिन जो मेरा कंटेंशन ये है आपके सामने कि जी इलेक्शन को हर हाल में 90 दिन के अंदर होल्ड करना है। इस लाइन को आप रूबिकॉन समझें कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये किया तो आप फिर कहीं रुकेंगे नहीं जाके, फिर कोई नहीं होगा। फरवरी में, मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने, ज़्यादातर सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, तो ना हो क्या फ़र्क पड़ेगा, सेनेट चलती रहेगी, केयर टेकर सेटअप चलता रहेगा। आखिर चल तो रहा है ना। सेनेट कैसे चलेगी सर? सेनेट का क्योंकि 50% ऑफ सेनेट एक्सटेंशन आप देंगे ना, जो 50% है एक्सटेंशन नहीं देखिए ना, आपके 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं इनको खुदा की ये पर्सनल स्पेसिफिक एक्सटेंशन, जिस तरह वो पहले भी जितनी लेजिस्लेशन हुई है पर्सन स्पेसिफिक होती रही है। हाउस को 50 बंदों से कैसे चलाएंगे? हाँ, तो फिर नहीं, तो तभी तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट करना मस्ट है उससे पहले। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूं सेनेट तो रहेगी, सेनेट 50 बंदों पर लगेगी, लेकिन लेजिस्लेशन कोई नहीं हो रही ना सर। लेजिस्लेशन तो हो नहीं हो सकती। सेनेट का काम तो उस वक्त आएगा जब लेजिस्लेशन होगी। मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल कॉलेज तो कंप्लीट, और सदर साहब चलते रहेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता। यही सदर रहेंगे 9 सितंबर के बाद, ये जब तक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज नहीं कंप्लीट होता। सदर तो चेयरमैन सेनेट जो है नहीं, वो चेयरमैन सेनेट होगा, सदर बीमार हो जाए, रिजाइन कर दे क्या? अच्छा, यहाँ ये हो रहा है कि सदर का जो सक्सेसर है हैज टू बी इलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए चारों प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, इलेक्टोरल कॉलेज, वो जब तक नहीं होगा ही विल कंटिन्यू, उनके सक्सेसर है। ये तो ये देखिए सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मेन इशू जो आ रहा है कि देखिए सेनेट रिटायर हो जाए, नेशनल असेंबली होगी नहीं, केयर टेकर सेटअप चल रहा है, तो क्या मैं कह रहा हूं कि वो आपने परेशानी क्या है? मुझे पहले भी आइन की तो तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया, और अफसोस जिन्होंने मतलब उसको बचाना था। जमीर साहब, अफसोस है, बेरमन साहब बैठे हैं, हमारे भाई हैं,
ये आइन जो इस मुल्क को दिया गया 1973 के ये आइन 85वीं साल का इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनकी पार्टी का। मतलब माशाल्लाह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वगैरह प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, जो उन्होंने आइन दिया, उस साल आइन पूरी तरह टूट चुका है हमारे मुल्क में। ये देख मैं जी